नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर चलते हैं करनाल के कमालपुर रोडान गांव में, जहां 5 अप्रैल को नन्हे जैस की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नई नई परतें खुलती ही जा रही हैं। जैसा कि चाची को गिरफ्तार किया गया है और वो अपने बयान लगातार बदलती जा रही है। कभी चाची कह रही है मैंने ही मारा है, तो कभी इल्ज़ाम डायरेक्ट राजेश पर, राजेश की पत्नी पर और उसकी मां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर एक बात तो तय है कि ये गुत्थी इतनी आसानी से तो नहीं सुलझने वाली है। अभी अभी एक नई खबर आई है कि जो राजेश का घर है, जब उन्होंने शायद उसके टीन पर जो डेड बॉडी को फेंकने की कोशिश की, तो ताई के घर के बिल्कुल पीछे एक खंडर की तरह का रास्ता है। तो हो सकता है कि जैसे ही राजेश के घर वालों ने उस डेड बॉडी को वहाँ फेंकने की कोशिश की हो, तो गलती से शायद ताई के शेड पर वो डेड बॉडी गिर गई और जिसकी वजह से वो पकड़े गए। शायद उनका ये बड़ा षड्यंत्र था कि वो उस खंडर में उस डेड बॉडी को फेंक दें और बाद में उसको कहीं ठिकाने लगा दें, क्योंकि पुलिस के इतने पहरे में ये तो पॉसिबल नहीं था कि वो मेन गली से उस डेड बॉडी को कहीं और लेकर जाते। तो इसलिए शायद उन्होंने यही प्लान बनाया होगा कि इस जो खंडर जैसा खाली घर पड़ा हुआ है उसमें उस डेड बॉडी को फेंक दें और बाद में उसको कहीं और ठिकाने लगा दें, या अगर वहाँ उस खंडर से डेड बॉडी पुलिस को मिल भी जाए तो शक उन पर ना आए। इस मामले में शायद उन्होंने बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये सारा काम किया है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि राजेश जिस टाइम बच्चा गुम हुआ या जब मामला सामने आया, राजेश घर पर नहीं था और उसका फ़ोन आया राजेश के चाचा अमन के पास कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो मैं एसपी डीएसपी सबको फ़ोन करता ताकि ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए और हमारा बच्चा जल्दी मिल जाए। इस पर अमन के चाचा ने कहा कि अभी भी बच्चा तो मिला नहीं है, आप अब भी कार्रवाई कर सकते हो। उस टाइम राजेश के अनुसार वो लुधियाना था, जबकि 1-1.5 घंटे के बाद वो गाँव वालों के अनुसार गाँव में पहुँच गया। तो शायद कहीं ना कहीं राजेश भी झूठ बोल रहा है। ये गुत्थी इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी चाची की, उसके ताऊ राजेश की, राजेश की पत्नी की, उसकी मां की और चाची के पति लवली या विकास की ही हो पाई है। इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन अपराधी है, बट ये तो तय है कि अपराध इन्हीं लोगों में से किसी ना किसी ने किया है या सब ने मिलकर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चाची भी झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर चाची ने उसकी हत्या की है तो वो इतने सख्त पहरे में उस डेड बॉडी को राजेश के घर पे कैसे रख गई, और क्या राजेश के घर पे जब वो डेड बॉडी को रख के गई किसी को पता ही नहीं चला, जबकि जैस उनका भी तो बेटा ही था। क्या अपना बेटा गुम हो जाने पर वो इतनी गहरी नींद में सो गए कि उनको ये भी पता नहीं चला कि कोई डेड बॉडी उनके घर पे रख के चला गया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस गुत्थी में है तो ऐसा, जो सामने नहीं आ रहा है। अभी जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।